सबसे पहले तो आप बताइए कि ये शुरुआत आपने किया तो इसे शुरुआत करने में या इसे शुरू करने में किन-किन कठिनाइयों का आपको सामना करना पड़ा? जानकी सामूहिक विवाह फाउंडेशन की शुरुआत मैंने जब कर रहा था तो मेरे पास कोई कोर कमेटी के लिए जैसे मेंबर सबसे पहला चीज़ होता है कि एक मेंबर की ज़रूरत होती है। तो हम लोगों को मेंबर जो है बहुत चुनने में, समझने में टाइम लग गया मुझे और उसमें टाइम लगा भी। तो वैसी जैसी मेंबर की मुझे कामना थी और आस्था थी, वो धीरे-धीरे मुझे मिलती गई, मिलती गई, मिलती गई और आज इस मुकाम पर है कि जानकी सामूहिक विवाह फाउंडेशन का हमने जो है नींव रखा और देखते 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 आज इस मुकाम तक हम धीरे धीरे करते हुए लेते आ गए। अभी तक आपने कितनी बेटियों का विवाह कराया है और आगे आपका क्या लक्ष्य है? जानकी सामूहिक विवाह फाउंडेशन के द्वारा अभी जो है हम लोग जो है 21 असहाय बहन बेटियों का शादी हम लोग करवा चुके हैं और अब आगे जो है 51 बेटियों का शादी हम लोग बहुत जल्दी ही विधि विधान से संकल्प लिए हैं करवाएंगे। अच्छा, मुझे ये बताइएगा भैया कि जैसे आप आर्थिक रूप से कमज़ोर बेटियों का विवाह करवाते हैं, जी। सबसे बड़ी चुनौती इसमें क्या आती है और अभी तक आपने उन चुनौतियों का सामना कैसे किया? देखिए, सबसे बड़ी कोई भी जो है बहुत अच्छा सवाल आपने किया। देखिए जानकी सामूहिक विवाह फाउंडेशन जो है बेटियों का चयन करने में तो बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होता है कि बहुत से ऐसे परिवार हैं जो सामूहिक विवाह में कदम नहीं रखते हैं कि अगल वाले क्या कहेंगे, बगल वाले क्या कहेंगे, हम वहाँ से अपनी बेटी का शादी करेंगे। तो बहुत तरह का होता है, लोग उसको उनकी गरिमाओं को ठेस पहुँचाने के लिए भी बात बोलने लगते हैं। तो ऐसा सोच समझ करके जो है हम उन लोगों को बेटियों को हर गाँव में जा कर के भ्रमण करके उनके मुखिया से, बीडीसी से, वार्ड परिषद से मिल करके उन बेटियों को खोजते हैं, चयन करते हैं, उनके माध्यम से जो है अपनी संस्था में ला करके उनका रजिस्ट्रेशन करवाते हैं। रजिस्ट्रेशन करवाने के बाद हर चीज़ देखते हैं, तब हम लोग शादी विधि विधान से संकल्प करवाते हैं। सोसाइटी में आपने जैसे बताया कि आप बेटियों का चयन करते हैं, बहुत सोच कर, बहुत परख कर आप चयन करते हैं। क्या चयन करने के लिए कुछ वैसे बिंदु हैं जिनको आप देखते हैं? थोड़ा 1-2 बिंदु आप बता सकते हैं? बिल्कुल बताएँगे। और जानकी सामूहिक विवाह फाउंडेशन में जब हम बेटियों का विवाह करवाते हैं, तो सबसे पहले उनका उम्र देखते हैं हम और वो किस परिवार से बिलॉन्ग करते हैं। आजकल क्या है कि सामूहिक विवाह तो सब कोई कराने लगा है, लेकिन सामूहिक विवाह में ये चीज़ गौर करना मुश्किल पड़ जाता है कि कौन असहाय परिवार है, जिसको सबसे ज़्यादा मेरी ज़रूरत है। वैसी बेटियों को हम लोग तलाशते हैं और उन बेटियों का उम्र देखते हैं कि 18 वर्ष से ऊपर है, अन्यथा नहीं है। उसमें भी 3 तरह का क्राइटेरिया है, आप पढ़े लिखे हैं कि नहीं हैं, प्लस में आपका डेट ऑफ बर्थ जन्म प्रमाण पत्र है कि नहीं आपके पास में, आधार कार्ड में क्या है, ये तीनों चीज़ों से मेंशन करने के बाद हम बेटियों का विवाह अपने सामूहिक विवाह से करवाते हैं। ये तो हुआ वधू चयन का। जी। वर का चयन कैसे करते हैं? वर जैसे अगर कोई बेटी है जी। और वो पढ़ी लिखी है, 12 पास है, इंटर पास है, जी। उसकी उम्र लगभग 19 साल है, तो आप कैसे चयनित करेंगे कि उसके लिए कौन-सा वर योग्य रहेगा? बिल्कुल। जानकी सामूहिक विवाह फाउंडेशन में जैसे कोई भी जोड़ी आता है, तो असहाय परिवार क्या करता है कि पहले वो शादी कहीं लगा लेता है अपना, वो चयन कर लेता है कि मेरे लिए वो सही है। जब वो देख लेते हैं, परख लेते हैं, तो उसके बाद वो मेरे यहाँ आते हैं और मुझे बताने का कार्य करते हैं कि हम लोगों का मैं अपनी बेटी का शादी इनके घर में करना चाहती हूँ या करना चाहता हूँ। तब हम लोग जो है उनका रजिस्ट्रेशन देखते हैं, करवाते हैं अपने संस्था से। लड़के का भी हम लोग जन्म प्रमाण पत्र पढ़ा लिखा है कि नहीं है, लड़की की योग्य है कि नहीं है। अब वो घर वाले का मैटर नहीं रखता है, अब वो मेरा मैटर रखता है। लेकिन ये तो जैसे आपने बताया कि पहले घर वाले ही जाकर एक दूसरे को देखते हैं, वर वधू के यहाँ जाकर देखते हैं बिल्कुल, और बिल्कुल। वो चयन करते हैं, उसके बाद ही फिर वो आपके पास मैटर आता है। जी। तो एक चीज़ और इसमें मुझे बताइएगा कि चलिए अच्छी बात है, आप इतना अच्छा काम कर रहे हैं। इसमें नव दंपति को आपकी सोसाइटी के द्वारा क्या-क्या लाभ दिया जाता है? बहुत अच्छा सवाल किया है आपने। देखिए, जानकी सामूहिक विवाह फाउंडेशन सिर्फ़ लाभ के लिए ही बना है और ख़ास करके लक्ष्मी के लिए। ख़ास करके लक्ष्मी के लिए ही जो है, ये मेरा जानकी सामूहिक विवाह फाउंडेशन बना है। अब इसमें क्या-क्या लाभ है? आप जब हमारे संस्था से करवाते हैं किसी भी बेटियों का विवाह हम लोग करवाते हैं, तो उनके लिए भोजन,
मुख्य तौर से जो भगवान को भोग लगता है वैसा भंडारा का भोजन हम लोग व्यवस्था कराते हैं। उनके लिए पंडाल हो गया, डीजे हो गया, लाइट्स हो गया, मंत्र उच्चारण वाला पंडित जी रहते हैं जो विधि विधान से रात भर मंत्र उच्चारण करके जो है उनके विदाई में जो है हम लोग 1 लाख रुपए का सामग्री पर बेटी को देते हैं। पर बेटी को 1 लाख रुपए का सामग्री देने का कार्य करते हैं। और जब हम लोग 21 बेटियों का, असहाय बेटियों का शादी कराए हैं तो 1 लाख रुपए का सामान के बाद में जो है 5 थान गहना देने का भी काम किए हैं, जिसमें 1 थान सोना और 4 थान चांदी भी है।